और अगली खबर नारायणपुर से, जहां जवानों के सर्चिंग पार्टी पर आईईडी ब्लास्ट करने और फायरिंग करने में शामिल 3 नक्सलियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। साल 2024 में कोडलियार जंगल में आईईडी ब्लास्ट होने से आईटीबीपी के 3 जवान शहीद हो गए थे और इस ब्लास्ट में बस्तर फाइटर के 2 जवान घायल भी हुए थे। मुखबिर की सूचना पर नक्सलियों को घेराबंदी कर पकड़ लिया गया। आपको बता दें कि कोहका मेटा थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। इन 3 नक्सलियों को घेराबंदी कर पकड़ा गया। नारायणपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सर्चिंग पार्टी पर आईईडी से ब्लास्ट कर हमला करने के तीनों आरोपी बताए जा रहे हैं। नारायणपुर से पूरा मामला सामने आया। आईईडी ब्लास्ट में आईटीबीपी के 3 जवानों की शहादत हुई थी। जी करके पूरे भारतीयों का मान बढ़ाया, सम्मान बढ़ाया और आजादी के लिए जिस प्रकार से अंग्रेजों से उन्होंने संघर्ष किया है। आइंस्टीन ने सही कहा था कि दुनिया आश्चर्य करेगी कि दुबले पतले इतने एक प्रकार से थोड़ा क्रशकाय शरीर लेकिन विराट व्यक्तित्व के धनी, जिनका मन का इरादा हिमालय की एवरेस्ट चट्टान से भी ऊपर था, जिनने सत्य अहिंसा के मार्ग को सदैव प्राथमिकता दी है। मैं उनको पुण्य स्मरण करता हूँ। मध्य प्रदेश सरकार की ओर से पुण्य बापू का जीवन हम सब के लिए सदैव आदर्श के रूप में रहेगा। आज पुण्यतिथि के साथ हमने उनको स्मरण भी किया है। मैं मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए रोजगार के अवसरों के लिए, खासकर औद्योगिक निवेश को बढ़ाने के लिए जापान की यात्रा में हूँ। मुझे इस बात का संतोष है कि जिस प्रकार से जापान सहित बाकी देशों में भी रुझान बढ़ रहा है, यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत उत्तरोत्तर उन्नति कर रहा है। ऐसे में सब राज्यों और राज्य सरकारों का दायित्व बनता है कि वो अपने यहाँ औद्योगिक निवेश को बढ़ाएं, जिससे हमारी जीडीपी में न केवल वृद्धि हो बल्कि युवाओं को रोजगार भी मिले, आर्थिक तरक्की हो। जापान वो देश है जहाँ आर्थिक संपन्नता तो है ही, लेकिन यहाँ पर प्रौद्योगिकी के मामले में बहुत अच्छी उन्नत अवस्था है। रिसर्च को प्रोत्साहन देते हैं, जीवन अनुशासित जीते हैं और कई प्रकार की संभावनाओं से भरा हुआ ये पूरा क्षेत्र है। हम आगे बढ़ करके जापान और भारत, खासकर मध्य प्रदेश के संदर्भ में ये यात्रा मील का पत्थर साबित होगी। मेरी अपनी ओर से जापान वासियों को भी शुभकामना और मध्य प्रदेश वासियों के लिए, खासकर यहाँ के बाद जब ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 24 तारीख को होगी तो मैं उम्मीद करूंगा कि इस प्रकार से बहुत अच्छा प्रतिसाद हमको मिलेगा। आज एक और कष्ट को स्मरण करना चाहूंगा। बीते दिन अमावस्या के समय कुंभ में संगम स्नान में हमारे लिए दुखद घटना हुई है। सुबह कई सारे लोग काल के गाल में समा गए। परमात्मा उनको, बाबा महाकाल अपने चरणों में स्थान दे। ये एक तरह से हम सबके लिए दुखद बात है और मुझे इस बात की जानकारी दी गई कि 3 लोग हमारे भी मध्य प्रदेश के उस यात्रा के दरमियान अपने मोक्ष की, खास करके दुखद घड़ी में मोक्ष को उन्होंने प्राप्त किया है। घटना की जांच के तो सरकार ने निर्देश जारी किए हैं और आप सबसे निवेदन करना चाहूंगा कि अब जो जहां है वहां से सुरक्षित रहे, आने जाने के मार्ग का निर्धारण कर सुरक्षित यात्रा पूरी करे। मैं सभी पुण्यात्माओं के लिए पुनः बाबा महाकाल से कामना करता हूं कि उनको अपने चरणों में स्थान दें। तो आप सुन रहे थे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, जो कि 6 दिवसीय जापान यात्रा पर हैं। निवेश के संदर्भ में वहां पर गए हुए हैं और आज 30 जनवरी है और 30 जनवरी बापू की पुण्यतिथि के अवसर पर उन्होंने बापू को पुष्पांजलि देकर नमन किया, उन्हें याद किया। और आज मोहनदास करमचंद गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर उन्होंने पुष्पांजलि दी और साथ ही कुंभ में हुई दुर्घटना को लेकर भी शोक प्रकट किया।
और अगली खबर नारायणपुर से, जहां 29 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। 7 महिला नक्सली भी इसमें शामिल हैं। सरेंडर करने वाले नक्सली कई वारदातों में शामिल रहे हैं। और इतना ही नहीं, इन लोगों ने एसपी के सामने आत्मसमर्पण किया। सरेंडर करने वाले नक्सलियों ने विकास के कामों में सहयोग किए जाने की भी बात कही है। और अब पूर्व नक्सली हो चुके ये सभी मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं और इस आत्मसमर्पण से उन्होंने मुख्य धारा में जुड़ने का निर्णय लिया है। छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड सीजीएमएससी घोटाला मामले में ईओडब्ल्यू ने बड़ी कार्यवाही की है। दरअसल ईओडब्ल्यू की टीम ने मोक्षित कॉर्पोरेशन के डायरेक्टर शशांक चोपड़ा को गिरफ्तार कर स्पेशल कोर्ट में पेश किया। ईओडब्ल्यू ने कोर्ट से 14 दिन के रिमांड की मांग की, लेकिन कोर्ट ने ईओडब्ल्यू को शशांक के 7 दिन की रिमांड ग्रांट की है। तो वहीं अब जांच एजेंसी शशांक से 4 फरवरी तक पूछताछ करेंगी और फिर कोर्ट में पेशी होगी। आपको बता दें कि ईओडब्ल्यू की टीम ने मोक्षित कॉर्पोरेशन के रायपुर और दुर्ग जिले में छापेमारी कर कार्रवाई की थी। इसके अलावा हरियाणा के पंचकुला में करीब 8 टीम्स ने दबिश दी थी और शशांक के भाई और उनके रिश्तेदारों के घर और दफ्तरों में रेड करके दस्तावेज जब्त किए थे। मोक्षित कॉर्पोरेशन दवा और मेडिकल इक्विपमेंट्स की एजेंसी है। सीजीएमएससी को ये एजेंसी दवा उपकरण सप्लाई किया करती है। ये घोटाला करीब 350 करोड़ से अधिक का बताया जा रहा है। और छतरपुर में रिश्वत लेते पटवारी को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। 5,000 रुपए की रिश्वत लेते ईओडब्ल्यू ने पटवारी देवेंद्र राजपूत को पकड़ा। दरअसल ये घूस ले रहा, जमीन की तरमीम की एवज में घूस ली जा रही थी। रिश्वत की रकम चपरासी लेकर भाग गया। सागर ईओडब्ल्यू की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 5,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए ईओडब्ल्यू ने पटवारी देवेंद्र राजपूत को पकड़ा है। देवेंद्र राजपूत घूस ले रहा था और बताया जा रहा है कि ये 5,000 रुपए चपरासी लेकर भाग गया। और अब 20 बड़ी खबर दिखाते हैं आपको फटाफट अंदाज में। महाकुंभ में भगदड़ की न्यायिक जांच के आदेश। 4 फरवरी तक महाकुंभ मेला क्षेत्र नो व्हीकल जोन घोषित। प्रयागराज महाकुंभ में मौनी अमावस्या पर स्नान के दौरान मची भगदड़ में कई श्रद्धालुओं की हुई मौत। ग्वालियर के चिकनपुर के कारोबारी कामता सिंह बघेल की भी गई जान। प्रयागराज महाकुंभ में हुई भगदड़ में इटारसी के मरोड़ा गांव की उमेश साहू की हुई मौत। महाकुंभ में भगदड़ मामले में रायसेन के मोहनलाल की भी गई जान। पत्नी और अपने साथियों के साथ महाकुंभ में गए थे मोहनलाल। सौरभ शर्मा मामले में सूत्रों के हवाले से बड़ा खुलासा। 40 करोड़ की प्रॉपर्टी की बात हुई साफ। एजेंसीज को मिले अब तक 93 करोड़ रुपए से ज्यादा के दस्तावेज। धमतरी में चोरी का अनोखा मामला। ट्रेलर मालिक ने खुद अपना ट्रेलर ढूंढा। चोर ट्रेलर चुरा कर भाग गए थे। धमतरी में पावर प्लांट की भट्टी में नशे की खेप को जलाकर किया गया नष्ट। भिलाई में कार में ब्लास्ट कर हड़कंप मचाने वाला आरोपी गिरफ्तार। खरगोन में न्यूज़ 18 की खबर का बड़ा असर।